हेलो दोस्तों, मैं गीता नेगी फिर से एक और न्यू ब्लॉग के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम करती हूँ गीता नेगी यूट्यूब चैनल ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज फिर से एक और प्रोग्राम के साथ आप सभी के बीच में आऊँगी। जो आज का प्रोग्राम होने जा रहा है मेरठ यूनिवर्सिटी चरण सिंह चौधरी विश्वविद्यालय में। जो आज का कार्यक्रम प्रोग्राम है पुण्यलोक लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर शताब्दी जयंती 2025 में आज मनाया जा रहा है। और दोस्तों, सभी से निवेदन है कि आप सभी ने पूरा ब्लॉग देखना, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और जो इन सभी संतों महापुरुषों का तप, त्याग, बलिदान, अहिल्याबाई जिन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए निछावर किया और आज जिनकी गाथाएं गाने के लिए अनेक नारी शक्ति महिला पुरुष वहाँ पे इकट्ठा होंगे। तो इस उपलक्ष्य में आज वहाँ पे सभी को इनवाइट किया गया है। हमारे आदरणीय पूजनीय पार्षद शांता पुंडीर दीदी जी, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे मेरठ के जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है, तो सभी का वेलकम, स्वागत, धन्यवाद करती हूँ। पूरा ब्लॉग देखें, गीता नेगी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आगे। तो दोस्तों, निकल चुके हैं हम घर से। सीधी जा रही है, देखो मोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। मैं वही तो देख रही हूँ कि बच्चे लोग, इधर को दीदी कुटी लोग को फिर घूम के जाना पड़ेगा। दीदी नहीं पता रास्ता, हमसे पूछ लो, बता दी। आंटी बोलोगे नहीं कुछ? बोलो कुछ। मिनिस्ट्री जा रहे हैं आज हम इससे सीधे रोड निकाल लो। आइए शनि मंदिर वाले अहिल्याबाई होलकर जी का त्रिजन्म शताब्दी के लिए यूनिवर्सिटी सीसीएस जा रहे हैं। वहाँ प्रोग्राम में जा रहे हैं अहिल्याबाई होलकर जी के जन्म शताब्दी जन्म शताब्दी के प्रोग्राम में हम निकल चुके हैं घर से। तो दोस्तों, बने रहे गीता नेगी यूट्यूब चैनल ब्लॉग में। मिलते हैं आगे आज के पूरे प्रोग्राम के साथ, और बने रहे ऐसे ही। सभी का वेलकम, स्वागत करती हूँ मैं, और दीदी लोगों का भी, आंटी लोगों का भी, जितने हम जा रहे हैं और जितने हमसे मिलेंगे आगे। फाइनली दोस्तों, पहुँच चुके हैं हम चरण सिंह चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सामने। फाइनली दोस्तों, पहुँच चुके हैं हम, और यहाँ पे बहुत अच्छी सी डेकोरेशन भी हो चुकी है। और यहाँ से हम चलते हैं अंदर। अटल सभागार में हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ का खूबसूरत दृश्य भी मैं आपको दिखा रही हूँ। यह ब्लॉग में मिलते हैं आगे आज के कार्यक्रम प्रोग्राम के साथ। इधर जाके दीदी लोग, यह ब्लॉग में मिलते हैं आगे आज के कार्यक्रम प्रोग्राम के साथ। इधर जाके दीदी लोग, हमारे तो खुद ही है सब भैया पहुँच चुके हैं अटल सभा की। मैं करवा दूंगा का
जैसे कि हमारी परंपरा रही है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम से पहले राष्ट्रीय गीत का वंदन। मातरम वंदे मातरम, सुजला मलयज शीतला, शस्य श्यामला, मातरम वंदे मातरम। ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, सुंदर शोभिनी, सुहासिनी, सुमधुर भाषिनी, सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे। जो अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन पर आधारित जो प्रोग्राम किया गया है या किया जा रहा है, इस पर मैं दो बातें जरूर कहना चाहूँगा। वो ये कि हमें इन प्रोग्राम को जब हम करते हैं उसका प्रचार भी किया जाता है, बताया भी जाता है कि प्रोग्राम ऐसा है, वहाँ आना है, हम लोग आते हैं और ऐसे ही प्रोग्राम को सुनकर के हम लोग चले जाते हैं। लेकिन आखिर प्रोग्राम करने के पीछे उद्देश्य क्या है? यहाँ से जाने के बाद हम लोग भूल जाते हैं हमने क्या सुना, क्या कहा, शाम तक याद रहेगा या फिर अगले दिन तक याद रहेगा और एक दो दिन में सब साफ हो जाता है। हमें यहाँ तक वो सीमित नहीं रखना है। हम अपने वीरांगनाओं की कहानियां, उनके किस्से, इतिहास में जो बलिदानी हुए उनके किस्से, अहिल्याबाई जी की तरह, लोक माता जी की तरह, ये जो चर्चाएं हम करते हैं इसके पीछे की वजह भी हमें समझनी चाहिए। ये यहीं तक नहीं रुकना है, ये रुकना भी नहीं चाहिए। हमने इन चीजों को जब यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं उनमें हम इन पर चर्चा करते हैं तो ये बातें हमें अपने परिवार में जाकर के अपने बच्चों को, अपने परिवार के मेंबर्स को, उनको भी इस विषय पर जो है बताना चाहिए। और जहां जहां आपको मौका मिले, कहीं आप संगोष्ठी कहीं और हो रही है, इससे अलग कोई बात हो रही है, तो वहां पर जाकर भी हमें इस विषय पर बताना चाहिए। हमें इनसे प्रेरणा लेनी है ताकि हम भविष्य को और बेहतर से और बेहतर कर सकें। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, हमारी जो सरकारें हैं उनका केवल यही थीम है कि हम अपने पुराने जो भी हमारी वीरांगनाएं हैं, जो भी हमारे इस तरह के चरित्र हैं, उनको उनके विषय में अधिक से अधिक चर्चाएं करके, उनके विषय में अधिक से अधिक बता करके लोगों के मन में जन जागृति पैदा करें। ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उनको जानेंगे नहीं, उनके विषय में समझेंगे नहीं, तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को बता कर क्या जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। तो हम लोगों को इन पर केवल ये नहीं कि भाई 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए आए, चर्चा हुई और चले गए। हमने इनके विषय पर बहुत गहराई से मनन करना चाहिए, समझना चाहिए, चाहे वो किसी भी हमारे जो है महान स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर है, या किसी हमारे बलिदानी के ऊपर है, या किसी भी ऐतिहासिक पुरुष के ऊपर है। उस प्रोग्राम में केवल प्रोग्राम ये वैसा नहीं होता है कि हमने केवल चर्चा करके चले जाना है। हमने इसको मनन करना है, मनन करके उसको आगे बढ़ाना है, आगे लेकर जाना है, इन विचारों को आगे ले जाना है, भारत के जन जन के पास तक इसको पहुंचाना है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं कर पाए तो हमारे इन प्रोग्राम्स के, इन कार्यक्रमों का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है, मुझे नहीं लगता है। तो आप सब लोगों से मैं बस यहाँ निवेदन करने आया हूँ कि जितनी भी चर्चाएं यहाँ पर होंगी, जितनी भी बातें यहाँ पर होंगी, एक से एक वरिष्ठ और सुलझा हुआ व्यक्ति, वक्ता यहाँ पर बोलेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप उनको ध्यान से सुने, प्यार से सुने और उन पर जो है अपने मन के अंदर मनन जरूर करें, और उस जो मनन करने के बाद जो निष्कर्ष आता है उस निष्कर्ष को आगे लेकर जाए।
मंत्री जी हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी आ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। स्वागत है आप सभी का। अलग विद्यालय की स्थापना किसी ने की तो उनका नाम अपने राज्य में करने वाली पहली प्रथम महिला माता रानी अहिल्याबाई होलकर है। दहेज प्रथा जैसी कुरीति के विरुद्ध यदि कड़े कानून बनाने का काम किसी ने किया तो उनका नाम माता अहिल्याबाई होलकर है। और उस जमाने में जब कोई महिला यदि विधवा हो जाती थी और उनके नाम कोई संपत्ति होती थी, उनके पति के नाम किसी के नाम, तो विधवा महिला को उस संपत्ति में कोई अधिकार नहीं रहता था। वो राज्य सरकार की संपत्ति हो जाती थी। तो उस संपत्ति का अधिकार उन महिलाओं को देने का काम यदि किसी ने किया तो उनका नाम माता अहिल्याबाई होलकर है। यदि बात की जाए तो बहुत लंबे समय तक उनके विषय में बताया जा सकता है। आपको एक पत्रक मिला है जिसके साथ आपने चित्र कराया है। मेरा निवेदन है, पार्टी जो लिटरेचर भेजती है उसको अवश्य पढ़ें, उसको समाज में सर्वत्र चर्चा करें, उसको आगे बढ़ाएं। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो किसी भी महापुरुष को, किसी भी देवी को राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण के महत्व में आगे बढ़ाती है, ना कि किसी दलगत राजनीति में उन्हें बांधती है। तो ऐसी पार्टी जो इन महापुरुषों के प्रति हमें स्मरण करने के लिए प्रेरित करती है, हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता, ऐसी पार्टी के पंचायत के प्रतिनिधि हैं। मैं और अधिक विषय न रखते हुए, क्योंकि मुझे अभी जाना होगा, एक कार्यकर्ता की मृत्यु हुई थी तो प्रभारी मंत्री देखिए, मेरा यह प्रयास रहता है जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन्हें सम्मान मिले। इस प्रांगण में जितने लोग हैं, हो सकता है मैं सबके नाम ना बता, हमारे कुछ क्षेत्र के कार्यकर्ता भी हैं, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और कुछ क्षेत्र के पदाधिकारी हैं। डॉक्टर विनय गुप्ता, आलोक सिसोदिया, रवि जी मंत्री जी के मित्र हैं, वो भी हैं। अध्यक्ष जी का स्वागत करें। मैं सबका, देखो मैं भी सबका ख्याल कर रहा हूँ, मेरा भी रहना एक भी ना हो जाए। पारित करें आदरणीय मंजूपाल जी। इसके बाद ये कार्यक्रम स्वतः मंजूपाल जी के धन्यवाद के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। आदरणीय मंजूपाल जी। हेलो, मैं मंजूपाल, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए और अहिल्याबाई होलकर की तरफ से आप सभी को जय। आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, आज का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। हम निकल चुके हैं बाहर के लिए। तो पूरा प्रोग्राम आप सभी ने देख लिया होगा। भारी संख्या में यहाँ पे जनता पहुँची है अहिल्याबाई के जन्मदिन पर, उनकी याद में।
चला। परसों यहाँ का सीन कितना अच्छा लगा। अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम घर के लिए। फैमिली कार्यक्रम प्रोग्राम समापन हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। उन्होंने क्या देखा सीधा ही मार दे। भाई सीधा ही घुमा दे आंटी की तरफ। हाँ दिखा दे तुम अच्छे वो हम पता ही नहीं चलेगा हमारा। ये बात अपने माइंड में लाओ मत दीदी। इस मैंने निकाली आंटी की सेल्फी। खाते हुए अब बोला आंटी क्या बोलना चाह रही अरे बोल नहीं रही, खाते हुए बैठे हैं, पीते हुए के नहीं है। ये बोल रही हूँ मैं तो। एक अच्छा सा जोक सुना दो। बस मेरा ऐसे ही कोई बात कहूँ उसी में निकलता, अचानक ही निकलता। सही मैं कह रहे ऐसे नहीं बोलती। कोई चीज हो रही है तो पता नहीं अपना आप ही निकलता है अंदर से। सही बात है। चलो ठीक है, अब अच्छे से आपकी सेल्फी आ गई। चलो बाय बाय कर दो। बाय। अभी जागृति बिहार का ग्राउंड लग रहा है आप लोगों का। अगर कोई तुम बदतमीज करोगे तो बात करो। अरे मैं तो उधर चले जाते तुम पे बुर्के पैंट यही बोल रही है। सही बात है, बुर्के पैंट